हेलो स्टूडेंट्स, इस शालिनी हियर। तो पिछले लेक्चर में हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्शन हम जावा में दो टाइप से अचीव कर सकते हैं। वन इज़ बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड सेकंड इज़ बाय इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की हेल्प से हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसमें हम क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो हमारे मेथड्स यूज़ होते हैं वो हमारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स भी हो सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स भी हो सकते हैं। तो इस वजह से बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हम 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं कर सकते हैं। बट सेकंड मेथड हमारे पास क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस की हेल्प से आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। तो ये इस ट्यूटोरियल में हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस जो है दैट इज़ अ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या है कि इसमें हमारे एक क्लास ही है एक तरह से, बट इस क्लास में जो हम मेथड्स डिफाइन करेंगे दैट विल बी टोटली एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स डिफाइन होंगे। दैट मीन्स इंटरफेस के अंदर हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड्स होंगे दैट विल बी हैविंग नो बॉडीज़, वो हमारी एम्प्टी बॉडीज़ के मेथड्स होंगे। तो हम इंटरफेस को, सेकंड क्या है, अब हम इंटरफेस को यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बता ही दिया रीज़न कि हम इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं, टू अचीव 100% एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड हमारा क्या रीज़न है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखिए, आपको पता है कि जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ज़न 8 और 9 की बात नहीं कर रही हूँ। उन दोनों वर्जन्स को छोड़ के अगर हम जावा की बात करें तो हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस को अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंटरफेस का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारा क्या है? लूज़ कपलिंग। एज़ यू नो, जब हम इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे जो क्लासेस हो जाती हैं सुपर क्लास एंड सब क्लास, वो हमारी टाइटली कपल्ड हो जाती हैं। तो उसको टाइटली कपल्ड क्लासेस को लूजली कपल्ड क्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए भी हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्या है? हाउ टू यूज़ इंटरफेस इन जावा। तो जावा में हम इंटरफेस को कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या सिंटेक्स होगा? देखिए क्या है सिंटेक्स हमारे पास क्या है कि जावा में जब भी हम इंटरफेस को यूज़ करेंगे वी विल यूज़ द कीवर्ड इंटरफेस। हम क्या लिखेंगे? इंटरफेस एंड देन इंटरफेस का नाम। जस्ट लाइक जैसे आप क्लास का नाम डिफाइन करते हो वैसे ही आप इंटरफेस का नाम डिफाइन करोगे, और उस इंटरफेस के अंदर जो आप मेथड्स डिफाइन करोगे दैट विल बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। सारे मेथड्स हमारे किस टाइप के होंगे? एब्स्ट्रैक्ट टाइप के। और वो फर्दर किस टाइप के होंगे? पब्लिक टाइप के। और उसके अंदर हमारी इंटरफेस के अंदर जितने भी हम फील्ड्स डिफाइन करेंगे दैट विल आल्सो बी ऑफ पब्लिक टाइप, स्टैटिक एंड फाइनल टाइप। तो दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ द इंटरफेसेस जो कि आप यूज़ करोगे अपनी जावा के प्रोग्राम्स में। नाउ नेक्स्ट क्या है? दोनों के बीच में, क्लासेस एंड इंटरफेसेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है? देखिए क्या है, जब हम इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस तो हम वहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे आपको पता है कि जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था तो जब हम एक सुपर क्लास से एक सब क्लास बनाते हैं तो हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। बट जब हम एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासेस तो हम क्या यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ द कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। तो नाउ नेक्स्ट है
व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेसेस। देखिए, क्लासेस में हमारे पास दोनों तरह के मेथड हो सकते हैं। क्लास आपकी एक तो एब्स्ट्रैक्ट टाइप की भी हो सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप की हो सकती है। तो हमारी जो क्लासेस हैं, क्लासेस में हमारे दोनों टाइप के मेथड, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। बट इंटरफेसेस में हमारे केवल जो मेथड्स होंगे दैट विल बी प्योरली एब्स्ट्रैक्ट टाइप, उनकी हम बॉडी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या है, जो क्लासेस हैं उसकी हेल्प से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लासेस में आपकी किसी भी टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स कैन बी फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, बट इन केस ऑफ इंटरफेस आपके पास केवल स्टैटिक एंड फाइनल टाइप के वेरिएबल्स ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि क्लासेस में आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें आप कोई भी एसेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हो, दैट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ठीक है। बट हमारी जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेसेस में हमारे जो एसेस स्पेसिफायर होगा दैट विल बी ओनली पब्लिक। अब ये पब्लिक ही क्यों होगा, क्योंकि देखिए इंटरफेस हमारा फर्दर कौन इम्प्लीमेंट करेगा, दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास। तो वो क्लास क्या करेगी, उस इंटरफेस के वेरिएबल्स को भी और मेथड्स को भी यूज़ करेगी। तो वो किसके कब यूज़ हो सकते हैं, अगर हमारे एसेस स्पेसिफायर प्राइवेट टाइप के होंगे तो हम उनको अपनी क्लास में जो इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को उसमें हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द रीज़न कि हमारे इंटरफेस में सारे वेरिएबल्स एंड मेथड्स किस टाइप के होंगे, दैट विल बी ऑफ पब्लिक टाइप। उसके बाद क्या है, जो हमारी क्लासेस हैं, हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं बट इंटरफेसेस के हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। तो उनको आप कैसे इनिशिएट करोगे, दैट विल बी इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ द क्लासेस, ठीक है। तो दीज आर दी वेरियस पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग इंटरफेस। तो इंटरफेस में हमारे क्या होंगे, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इंटरफेसेस कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। इंटरफेस के जो मेथड्स होंगे उनकी कोई बॉडी डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। तो इंटरफेस में जो भी आपकी मेथड्स हैं दैट विल बी ओवर रिडन बाय द क्लासेस जो कि उनको इम्प्लीमेंट करेंगी। इंटरफेसेस जो हैं, मेथड्स जो हैं, दैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट विल बी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल। और अब लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इंटरफेस है दैट कैन नॉट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर। जैसे अभी तक आपने पढ़ा है कि हमारी जावा में जो क्लासेस हैं, क्लासेस में हमारे कंस्ट्रक्टर डिफाइन हम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स, बट इंटरफेस में हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हम इंटरफेस में के कोई भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर्स का काम क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं अपने मेन मेथड में, तो हमारे उन वो ऑब्जेक्ट्स के लिए मेमोरी इनिशियलाइज हो जाती है, या वो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर इंटरफेस के केस में क्या है, क्योंकि इंटरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होंगे तो हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया है एनिमल क्लास का। हमने एक एनिमल इंटरफेस बनाया है, उसमें हमने दो मेथड्स डिफाइन किए हैं दैट विल बी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एनिमल साउंड। तो अगर आप यहाँ पे एनिमल साउंड मेथड के साथ अगर आप पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं भी लगाते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके साथ क्या एज्यूम करके चलेगा, इट इज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइप, क्योंकि ये हमने इंटरफेस में डिफाइन किया है।
नाउ नेक्स्ट क्या है, स्लीप मेथड है, इसकी भी हमने कोई बॉडी डिफाइन नहीं की है। अब हमने इस इंटरफेस एनिमल को इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ द क्लास डॉग। तो इसमें अब हम डॉग क्योंकि इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस एनिमल को, तो ये क्या करेगी, इट विल इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड, जो भी इसके अंदर तो हमने नो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड डिफाइन किए हैं वो हमें यहाँ पर पूरी उनकी बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए एनिमल साउंड जो है मेथड, उसको हमने की बॉडी डिफाइन कर दिया है, दैट इज प्रिंटिंग द मैसेज ऑन द स्क्रीन डॉग बार्क्स। सिमिलरली स्लीप मेथड की भी बॉडी डिफाइन कर दी है, वो हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, डॉग इज स्लीपिंग। अब हमने एक और क्लास ली है कैट क्लास, दैट इज आल्सो इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस एनिमल। इसमें भी हमने मेथड्स की बॉडी डिफाइन की है और वो अपने बॉडी डिफाइन करने पे प्रिंट कर रहा है, प्रिंट एलन कैट म्यूज, और प्रिंट स्लीप मेथड इज प्रिंटिंग कैट इज स्लीपिंग। तो अब हमने क्या किया, जब मेन के अंदर हम क्लास मेन में गए, अब क्या है देखिए, अब हम यहाँ पे इंटरफेस जो है हमारा एनिमल, उसका हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट किस क्लास के क्रिएट करेंगे, जो क्लासेस इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो हमने डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और एक हमने कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, और उन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने जो हमारे इसके अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे उनको कॉल कर लिया, डी डॉट एनिमल साउंड, डी डॉट स्लीप साउंड। तो ये किसको कॉल करेगा, इट विल कॉल द कॉरस्पॉन्डिंग मेथड्स फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस। तो इसमें हमारा क्या हो गया, देखिए अब 100% एब्स्ट्रैक्शन हमारी अचीव हो गई है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये जो मेथड्स हैं वो हमारे जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, दैट आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द क्लासेस। तो ये 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा बाय इंटरफेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि जब हमारी दो बेस क्लासेस होती हैं और दो बेस क्लासेस के थ्रू आप एक नई सब क्लास बनाते हो, दैट इज़ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दो इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, दैट वो हम उनको मान सकते हैं कि वो हमारी सुपर क्लासेस हैं और उसके थ्रू हम एक नई सब क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा, इसको आप डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑल्दो इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा, उसको फिर आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बाय यूजिंग इंटरफेस। एज वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द इनहेरिटेंस चैप्टर, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड in the case of class because of ambiguity. However, it is supported in case of an interface because there is no ambiguity. It is because its implementation is provided by the implementation class. The class can implement multiple interfaces. So to implement multiple interfaces, separate them with comma. तो देखिए क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को आपको मैंने पिछले अपनी वीडियो में भी बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों नहीं सपोर्ट होती है, बिकॉज जो हमारी दो क्लासेस हैं, अगर उन दोनों क्लासेस में हमारे मेथड्स सेम है, उनका नाम सेम है, तो सब क्लास किस मेथड को कॉल करेगी, ये हमारी प्रॉब्लम आती थी। तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द इंटरफेसेस। तो ये हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो इंटरफेस क्रिएट कर दिए, फर्स्ट इंटरफेस एंड सेकेंड इंटरफेस। ये हमारा इसके अंदर फर्स्ट इंटरफेस में हमारा मेथड है माई मेथड, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सेकेंड इंटरफेस में भी हमारा एक मेथड है माई अदर मेथड। तो अब इनकी हमने बॉडी डिफाइन नहीं की है, बट अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्लास डेमो क्लास में। ये हमारी सब क्लास हो जाएगी, दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग बोथ दी
इंटरफेसेस। तो इसमें हमने क्या किया, इन दोनों इंटरफेसेस में जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स थे उनकी बॉडी डिफाइन कर दी है। तो जब मैं अपने मेन उसमें फंक्शन में जब मैं सब क्लास डेमो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ और उसके थ्रू जब मैं कोई मेथड कॉल करूँगी तो हमारी मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो जाएगी। क्लियर? तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ multiple inheritance with the help of interfaces. Now, there are many differences between interfaces and abstract classes. वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे इस अब तक इस लेक्चर में, बट फिर भी हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इंटरफेस में हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस में हम कीवर्ड इंटरफेस यूज़ करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम क्या यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। इंटरफेस में हमारे पास केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। इंटरफेस जो है वो सपोर्ट करती है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है दैट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। इंटरफेस में हमारे पास केवल स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे किसी भी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। इंटरफेस जो है हमारी क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, जबकि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है दैट कैन इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। ठीक है, इसमें हमारे इंटरफेस कैन नॉट हैव स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेस। ओके, I hope you have understood the topic. Thank you.